जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्पेशली सीएटी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उससे रिलेटिव उसके जैसे आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और पसंद आए तो एक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है? कुल पूर्णांक का मतलब कितने नंबर का पेपर था, उसे 180 अंक मिले हैं और वो कितने अंक से फेल हुई? 30 अंक से फेल हो गई। और उत्तीर्णांक जो ना पास होने के लिए कम से कम 30% अंक लाने हैं। तो यहाँ पे अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक कितने नंबर का है हमें नहीं पता, पर सीता को जो अंक मिले हैं वो कितने मिले हैं? सीता को जो अंक मिले हैं वो मिले हैं 180, पर वो फेल हो गई है। कितने अंक से फेल हो गई है? तो यहाँ पे दे रखा है 30 अंक से वो क्या हो गई है? फेल हो गई है। तो मैंने कहा पास होने के लिए उसे कितने अंक और चाहिए थे? उसे मिले हैं 180 अंक। अगर उसे 30 अंक और मिलते तो वो क्या हो जाती? पास हो जाती। 180 में 30 जुड़े कितने हुए? 210। तो ये पास हो जाती। पास मतलब क्या होती? उत्तीर्ण होती। तो यहाँ पे स्पेशल दे रखा है कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 30% अंक चाहिए। ये 30% जो अंक है ना, ये 210 जो अंक है ना उसके बराबर है। तो हम कहेंगे 210 जो अंक है ना उसके बराबर क्या आएगा? 30% आएगा। ठीक है, तो 210 30% बराबर 210 है, तो 1% बराबर क्या होगा? ये 30 नीचे चला जाएगा, बराबर क्या आएगा? 1%। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया। 3 का भाग 21 में कितनी बार? 7 बार। तो 1% बराबर कितना आया? 7। 1% बराबर कितना आया? 7। तो 100% बराबर कितना होगा? क्या निकालना है? 100%, क्योंकि कुल पूर्णांक निकालना है। कुल कितने नंबर का पेपर है? तो 100% निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 गुणा 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 700। कुल पूर्णांक कितने का है? 700। अब हमें कंफर्म करना है कि उत्तीर्ण होने के लिए 30%, तो अर्थात उत्तीर्ण होने के लिए हमें 30% अंक लाने हैं, जिसमें से 210 अंक आने बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे अपने कितना अंक का पेपर है। टोटल कुल पूर्णांक है 700। 700 का 30% निकालो, तो 30% हमने निकाला। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 7 21, 1 0 लगाया, 210 210 अंक आ गए। इसका मतलब 30% हमने प्राप्त किया। तो ये एकदम राइट है कि यहाँ से इसका पूर्णांक क्या आएगा? 700। अगला क्वेश्चन है, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है? इसमें भी हमें क्या निकालना है? कुल पूर्णांक निकालना है, पर इसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हार्ड है। तो देखो, सीता ने कितने अंक प्राप्त किए? सीता ने 20% अंक प्राप्त किए, पर वो कितने अंक से फेल हो गई है? फेल हो गई है आपके 72 अंक से फेल हो गई है। ठीक है, और उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 30%। सीता को पास होने के लिए 30% अंक चाहिए, पर उसे मिले 20%। अगर उसको 72 अंक और मिलते तो क्या हो जाती? पास हो जाती, क्योंकि फेल कितने अंक से हुई? 72 अंक से फेल हुई। तो देखो, यहाँ पे हमने कहा कि उसे 30% अंक लाने थे, पर वो कितने लाई? 20%। जब 20% को हम माइनस करेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर है ना, वही ये फेल वाला अंतर है, क्योंकि 72 अंक से फेल हुई है। यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना है? 10%। तो ये 10% अंक और लाती तो पास होती। उसी तरह से 72 अंक से फेल हुई है, मतलब 72 अंक और लाती तो क्या हो जाती? पास हो जाती। तो ये 10% किसके बराबर है? हमने कहा 72 के बराबर है। तो 1% बराबर क्या होगा? तो 72, ये 10 नीचे आ जाएगा। तो अपने को क्या निकालना है? कुल पूर्णांक कितना है? कुल पूर्णांक मतलब कुल कितने नंबर का पेपर है? तो हम कहेंगे 100%, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो कुल पूर्णांक भी 100%। 1% बराबर 72/10, तो 100% बराबर क्या होगा? 72/10 तो है, ये प्रतिशत यहाँ पे जाएगा 100। 0 से 0 काट दो, 72 की गुणा 10 से 720 अंक। तो कुल पूर्णांक कितना है? 720 अंक का है। अगला क्वेश्चन, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई।
उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। अब यहाँ पे ध्यान दें हम, तो कुल पूर्णांक तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको x मान सकते हैं। कुल पूर्णांक हमें नहीं पता कितने नंबर का पेपर था, तो हमने कहा वो x नंबर का पेपर था। इन्होंने बोला है सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त की। कुल कितने, हमने कहा x का 25% किसने प्राप्त किया, सरिता ने। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, पर वो 40 अंक से फेल हो गई। अगर उसको मैं कहूँ कि 40 अंक और मैं इसको अगर दे दूँ तो ये पास हो जाएगी। भाई 25% प्राप्त किए कुल पूर्णांक में से, तब उसे जितने अंक मिले अगर उसमें 40 और में जोड़ता तो वो पास हो जाती, क्योंकि जो फेल हुई है ना वो 40 अंक से फेल हुई है। अब आगे ध्यान दो, यहाँ पे आगे दे रखा है अंशुल को जो अंक मिले वो 40% मिले हैं। तो कुल पूर्णांक x का 40%, हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100। अब इन्होंने बोला है कि ये जो अंशुल पास हुआ है ना उसको उत्तीर्ण से भी कितने 35 अंक अधिक मिले हैं। भाई यहाँ पे मैं इनको कॉमन कर रहा हूँ, कॉमन मतलब बराबर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये इसका मतलब है ये उत्तीर्ण बना रहा हूँ इसको मैं, इसको उत्तीर्ण बनाया तो इसको भी मुझे पास करना है। यहाँ पे मैं 40 नंबर जोड़ूंगा तब ये पास होगा, और यहाँ पे मैं 35 नंबर घटाऊंगा तब ये बराबर एकदम उत्तीर्ण होगा, पास होगा। क्योंकि इसको 35 अंक उत्तीर्ण होने से अधिक मिले, तो माइनस करूंगा तब ये पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको क्या मिले 35 अंक अधिक मिले और इसको 40 अंक कम मिले हैं, किसको, उत्तीर्ण होने के लिए। तो ये सीता के अंक है और ये अंशुल के। अब देखो 25 का पाड़ा 25 में एक बार, 25 का पाड़ा 100 में 4 बार, 1 की गुणा x से x बट्टे में क्या आया 4, प्लस में क्या जोड़ा 40 बराबर 0 को 0 से, 5 का पाड़ा 2 का पाड़ा 5 बार, 4 में 2 का पाड़ा 2 बार, 2 की गुणा x से 2x बट्टे में 5 माइनस के क्या आया 35। ऐसा करो चर संख्या को एक तरफ, अचर संख्या को एक तरफ, तो ये x बट्टा 4 यहाँ है, ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस हो जाएगा, 2x बट्टे में 5 बराबर ये माइनस का 35 है, ये प्लस का 40 इधर गया तो ये माइनस का 40 हो गया। ठीक है, अब इसका तिरछी गुणा कर दो आप, 5 की गुणा 1 से क्या आएगा 5x माइनस माइनस, 4 की गुणा 2 से क्या आएगा 8x। ठीक है, अब आगे देखो 5 की गुणा 4 से क्या आएगा 20 बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसका मतलब जुड़ेगी। तो 35 में 40 जुड़े कितने हुए 75, पर बड़ी संख्या 40 और 40 के आगे माइनस है तो यहाँ क्या आएगी माइनस। 5x में से 8x गए, कितने बचे 3x, पर बड़ी संख्या 8 और 8 के आगे माइनस, इसलिए क्या आएगा माइनस, बट्टे में क्या है 20 बराबर कितना है माइनस के 75 है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब ये गुणा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें -3x बट्टे में क्या है 20, हमें क्या चाहिए x, जो चीज़ निकालनी है उसको रखो बाहर। ये गुणा की संख्या है, इसको बराबर के इधर लाएंगे ना तो ये बट्टा में जाएगी और बट्टा वाली संख्या गुणा में जाएगी, तो -75 बराबर यहाँ पे, और ये गुणा 20 बट्टा वाली इधर आएगी गुणा में, और गुणा वाली संख्या नीचे आएगी बट्टे में आएगी। माइनस से माइनस कट गया, 3 का पाड़ा 75 में कितनी बार गया 25 बार, तो x बराबर 25 गुणा 20 कर दो, 25 का पाड़ा 2 बार बोला 50, 1 0 लगा दो, ये x की वैल्यू है। x क्या है कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक कितना है 500, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आया 500। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं, और 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए हैं। मतलब पहले तो विज्ञान में और हिंदी में पास हुए हैं, पर यहाँ पे 15% छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए हैं। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो है ना वो 220 है, तो बताना है कि परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे। हमें क्या निकालना है कुल छात्रों की संख्या। तो हमें यहाँ पे ध्यान दे, एक तरफ दे रखा है विज्ञान और एक तरफ दे रखा है हिंदी। ठीक है, विज्ञान में जो अंक मिले ना वो मिले कितने 60%, विज्ञान में कितने मिले 60% मिले, और हिंदी में मिले हैं 70% मिले। विज्ञान में जो पास हुए 60% पास हुए, और हिंदी में कितने हुए 70%। तो मैंने कहा हर कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो 60% जब पास हुए तो फेल कितने हुए, तो हम 100 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 40% क्या हुए विज्ञान में फेल हुए। हिंदी में टोटल 100 थे, 100 में 70 पास हुए तो फेल कितने हुए, तो हम कहेंगे 30% फेल हुए।
तो 40 और 30 जोड़ेंगे तो कुल कितने फेल हुए? हमने कहा 70% फेल हुए। पर यहाँ पे दे रखा है कि 15% जो ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए। क्या हुए? जो दोनों में फेल हुए। यहाँ पे दे रखा ना 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो हमें क्या करना है? ये 70% है ना, ये इन दोनों का योग है। पर यहाँ पर इन्होंने कहा कि दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण हुए ना वो 15% हुए। तो हम क्या करेंगे? 70% में से क्या करेंगे? इस 15% को माइनस करेंगे। तो 70 में 15 गए, कितने बचे? 55%। अब यहाँ पे ध्यान दो, आगे आपके प्रश्न बोला है यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 200 कितनी है? 20 है। अब यहाँ पे ध्यान दे, अनुत्तीर्ण जो छात्र है ना, छात्रों की संख्या 220 है। तो ये जो अनुत्तीर्ण है ना, ये इस 55% के बराबर है, क्योंकि यहाँ से हमने जो अनुत्तीर्ण निकालना है 55%, वो इस अनुत्तीर्ण संख्या के बराबर है। और यहाँ पे आपके दे रखा है 55% और यहाँ पे संख्या दे रखी है 220। तो हमने कहा 1% किसके बराबर होगा? तो 220 बट्टे में क्या आएगा? 55। तो मैं कहूँगा 100% के बराबर क्या आएगा? तो आएगा 220 बट्टे में आएगा 55 और गुणा में क्या करेंगे? 100। यहाँ पे 11 का पहाड़ा 5 बार बोला, 11 का पहाड़ा 22 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 ये 0 ये 20 हो गई, बट्टे में क्या आया? 5 और गुणा में क्या आया? 100। 5 का पहाड़ा 20 में कितनी बार गया? 4 बार। 4 की गुणा 100 से क्या आया? 400। कहने का मतलब कुल। अगला क्वेश्चन, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें से एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, कुल कितने वोट पड़े, वो हमें बताना है। देखो 2 प्रत्याशी थे, हमने कहा एक प्रत्याशी ए है, दूसरा है बी। ए को मिले मान लो 65% मिले। भाई हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, 100% है। उसमें से ए को कितने मिले? तो 65%। बाकी कितने बचे? 35%। तो 35% किसको मिले? बी को। अब इन्होंने बोला कि ए जो जीता है ना, वो बी के मामले में 2100 वोट अधिक से जीता है। मतलब बी को जितने मिले उससे 2100 वोट अधिक मिले, तभी तो ए जीता। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो 2100 वोट के बराबर है। विजय होने के लिए कितने वोट उसको मिले हैं? अधिक। उसे मिले 2100 वोट क्या मिले हैं? अधिक मिले। तो हम कहेंगे ये जो 65% माइनस 35%, इन दोनों का जो अंतर है ना, वो 2100 वोट के बराबर है। क्योंकि जो ये 2100 वोट से विजय हुआ ना, वो इससे अधिक मिले हैं, तभी तो जीता है। तो हम इन दोनों का अंतर जो आएगा ना, वो इसके बराबर होगा। तो 5 में 5 गया 0, 6 में 3 गए 3। जो ये 30% है ना, ये 2100 वोट के क्या है? बराबर है। तो हम कहेंगे 1% बराबर क्या होगा? तो 2100 बट्टे में क्या आएगा? 30। तो हम कहेंगे 100% बराबर क्या होगा? तो ये 2100 बट्टे में 30 गुणा में क्या आएगा? 100। 0 को 0 से काट दो। 3 का पहाड़ा 21 में 7 बार। 2 0 ये 3 ही, 3 0 अर्थात 7000। तो कुल जो मत पड़े हैं ना, उन मतों की संख्या कितनी है? 7000 मत। अगला क्वेश्चन है 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए। अब देखो कुल मात्रा कितनी है, यहाँ पे दे रखा है जो कुल मात्रा है वो कुल मात्रा है आपके 400 ग्राम। 400 ग्राम है, इसमें इन्होंने बोला है 30% क्या है? नमक है। तो यहाँ पे हम ध्यान दें, नमक की मात्रा कितनी है? 30%। ये तो प्रतिशत में है, अब रियलिटी में कितने ग्राम है? तो हम कहेंगे कुल कितनी मात्रा है? 400 ग्राम का नमक का घोल है, उसका 30% निकालो। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100। 0 को 0 से काटा, 0 को 0 से काटा, 3 की गुणा 4 से 12, 0 उतारा। 120 ग्राम जो है ना, वो इस टोटल कुल ग्राम जो 400 ग्राम है उसमें से 120 ग्राम क्या है? नमक की मात्रा है। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इसमें और कितना नमक मिलाया जाए ताकि जो नमक का प्रतिशत है ना, वो कितना हो जाए? 44% हो जाए। ठीक है। अब ये निकालना है कि 44% करने के लिए इस नमक की जो मात्रा है 120, इसमें और कितना नमक मिलाया जाए। तो हमें नमक के बारे में पूछा है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने पास जो कुल दे रखा है वो हमेशा नीचे आएगा। कुल कितना है? हमने कहा 400, 400 रख दो नीचे। निकालना क्या है? नमक की मात्रा 120 है, पर इन्होंने बोला और कितना मिला है, तो हमने कहा इन दोनों में क्या कर दो? x मिला दो।
नमक में अगर x मिलाएंगे तो कुल में भी तो जुड़ेगा ना भाई, कुल में भी तो नमक की मात्रा बढ़ेगी। पहले 120 था, अब ये 400 में 120 भी तो साथ में ना, तो नमक अगर इसमें बढ़ेगा तो इसमें भी बढ़ेगा। अब इन्होंने कहा 44% है, प्रतिशत निकालने की क्या करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं। जब यहाँ पे नमक की मात्रा में हमने नमक की मात्रा और मिलाई और बट्टे में कुल मात्रा में नमक भी जोड़ा, जब प्रतिशत 100 करेंगे तो कितना आएगा, 44% नमक की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, अब 100 की गुणा 120 इन दोनों से करेंगे, 100 की गुणा 120 से भी करेंगे, 100 की गुणा x से भी करेंगे। तो 100 की गुणा 120 से 12,000 आ गए, प्लस में 100 की x से क्या आएगा, 100x। ये जो नीचे बट्टा वाली संख्या ये इधर आएगी गुणा में, तो यहाँ आएगी 44 की गुणा 4 से 6 17, 2 0 और लगा दो, प्लस के 44x। ठीक है, चर संख्या एक तरफ, अचर संख्या एक तरफ ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 100x है, 100x, ये प्लस की इसको इधर लाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी, तो ये हो गया माइनस के 44x बराबर ये है आपके 17,600। ये प्लस की इधर आएगी तो माइनस के 12,000। 100x में से 44x गए, कितने बचे, तो हमने कहा 56x, कितने बचे 56x बराबर 17,600 में से 12,000 घटाने, तो 0 0 6 17 में 12 गए, कितने बचे 5। तो x बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है, तो गुणा में इधर कोई संख्या है तो इधर आएगी तो बट्टा में आएगी, तो 5600 बट्टे में क्या आएगा 56, 56 का भाग 56 में एक बार गया, तो ये हो गए 100। क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 100। अर्थात तो देखा जाए इस नमक के जो मात्रा है 120, इसमें हम 100 ग्राम और नमक मिलाते हैं और तब यहाँ पे जो अपने पास क्या आ जाएगा, 44% नमक की मात्रा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो देखो यहाँ पर आपको कमी और वृद्धि के लिए पूछे तो एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आपको कमी पूछे तो क्या फॉर्मूला लगाना है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है कमी बट्टे में 100 माइनस कमी और गुणा में 100, बस ये छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपको वृद्धि पूछे तो करना क्या है, वृद्धि बट्टे में 100, वृद्धि मतलब जोड़ेंगे लाभ होगा तो हम क्या करेंगे प्लस वृद्धि और गुणा में क्या करेंगे 100, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इन्होंने बोला है 40% की कमी हो गई, कितनी की कमी हुई 40% की कमी हुई, तो कमी यहाँ पे आ गया 40 बट्टे में 100 माइनस 40 और गुणा में क्या आ गया 100, तो ये 40 बट्टे में 100 में 40 गए, कितने बचे 60, गुणा में क्या आ गया 100। 0 को 0 से काटा, ठीक है, 2 का पाड़ा 3 बार, 4 में 2 का पाड़ा 2 बार, 2 की गुणा 100 से 200, 200 में क्या कर दो इस 3 का भाग दे दो, तो 3 का भाग कितनी बार गया 6 6 18, 2 बचे 20, फिर 6 बार गए 18 आए, फिर 2 बचे नहीं जा रहा है, तो 66 सही, ये 2 बट्टे में क्या आएगा 3, ये इसका आंसर आएगा।